प्रश्न एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। निम्नलिखित संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है तीनों चित्त आना। ओके, एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसलिए इसके प्रतिदर्श समष्टि के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या होगी, जिसे हम n कहेंगे। सिक्के की 2 साइड होती हैं, हेड एंड टेल, इसलिए यहाँ पर 2। और सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसलिए 2 की घात 3। 2 की घात 3 होता है 8। ओके, तो यहाँ पर u यानी कि सैंपल स्पेस हो गए। देखो, तीनों बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और तीनों बार टेल भी आ सकता है। तो इस तरह से टोटल परिणाम 8 होंगे। ओके, अब पार्ट 1 में दिया है, जिसे हम ए कहेंगे, तीनों चित्त आने की घटना, यानी कि तीनों बार हेड आए। तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर 1 है, अतः P ऑफ A1 बराबर होगा m अपॉन में n। यहाँ पर ये गलत है, m अपॉन में n। तो m हो गया 1, n है यहाँ पर 8। ओके, जो 8 रिजल्ट है इसे हम n कहेंगे। तो 1 अपॉन में 8 आ गया तीनों चित्त आने की घटना। ओके, पार्ट 2 में कहा है, जिसे हम बी कहेंगे, एक भी चित्त न आने की घटना, यानी कि एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसी घटना यहाँ पर एक ही है, तीनों बार टेल आ रहे हैं, एक बार भी हेड यानी कि चित्त नहीं आ रहा है। तो घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे हम m2 कहेंगे, बराबर है 1। अतः P ऑफ B बराबर m2 अपॉन में n। m2 है यहाँ पर 1 और n है 8। ओके, फिर हमें फाइंड करना है B डैश। अब B डैश का मतलब है कम से कम एक चित्त आने की घटना। यहाँ पर B था एक भी चित्त न आने की घटना, तो इसका उल्टा कर देंगे, B डैश कम से कम एक चित्त आने की घटना, अर्थात तीनों पट आने की। ओके, तीनों पट आने की यानी कि तीनों बार टेल टेल टेल। ओके, तो घटना यहाँ पर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमें फाइंड करना है, बराबर 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ बी आया है 1/8। ओके, 8 एकम 8 माइनस 1, 8 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 7/8। पार्ट 4 में दिया है सी बराबर 1 से अधिक पट आने की घटना। पट का मतलब है यहाँ पर टेल, 1 से अधिक पट यानी कि 1 से ज़्यादा बार टेल आने की घटना। तो देखो, यहाँ पर 2 बारी टी है, यहाँ पर 2 बारी टी है, यहाँ पर 2 बार टी है, और यहाँ पर 3 बार टी है। घटना सी के लिए अनुकूल परिणाम m4 बराबर 4 है, अतः P ऑफ C बराबर m4 अपॉन में n। m4 है 4, n है 8, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 1/2। पार्ट 5 में हमें दिया है D बराबर अधिकतम एक चित्त आने की घटना, अर्थात 0 या 1 चित्त। चित्त को यहाँ पर हेड कहते हैं। अधिकतम एक चित्त यानी कि 0 या 1 चित्त, या तो 0 बार हेड या 1 बार हेड। ओके, तो ये देखो, 1 बार हेड, 1 बार हेड, 1 बार हेड, और यहाँ पर 0 हेड है। घटना डी के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे हम m5 कहेंगे, वो है 4। तो P ऑफ D बराबर m5 अपॉन में n बराबर
4/8, क्योंकि m5 है 4, n है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 1/2। ओके। पार्ट 6 में कहा है, जिसे हम ई कहेंगे, ई बराबर 2 से कम चित आने की घटना, यानी कि 2 से कम हेड आने की घटना। अब ये पार्ट 5 का उल्टा है। यहाँ एक चित आने की घटना थी और यहाँ पर 2 से कम, तो 2 से कम तो एक ही हो गया चित आने की घटना, अर्थात 0 या 1 चित बराबर है डी के। तो P ऑफ E बराबर है P ऑफ D, यानी कि 1/2। ओके। पार्ट 7 में हमें कहा है, जिसे हम F कहेंगे, बारी बारी से चित और पट आने की घटना, यानी कि एक बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, बारी बारी से हो गया। फिर एक बार टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए, ये भी बारी बारी से हो गया। तो घटना F के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे हम M7 कहेंगे, बराबर है 2। इसलिए P ऑफ F इज इक्वल टू M7 अपॉन में N। M7 है 2, N है 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ गया 1/4। पार्ट 8, कांटों की संख्या छाप से अधिक बार मिले उसे घटना A8 कहें तो A8 के लिए सानुकूल परिणाम, इसने कहा है T ज़्यादा होना चाहिए और H कम होना चाहिए। तो T ज़्यादा मतलब यहाँ पर 2 बारी T, यहाँ पर 2 बारी T, यहाँ पर 2 बारी T और यहाँ पर 3 बारी T, सभी में T ज़्यादा है। ओके। इसलिए A8 के सानुकूल परिणाम M8 बराबर 4 संभावना की गणितिक परिभाषा के अनुसार P ऑफ A8 बराबर M8 अपॉन में N। M8 है 4, N है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 1/2। तो मांगी गई संभावना 1/2 है। प्रश्न 2, 2 संतुलित पासे एक साथ फेंके जाते हैं, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके। तो यहाँ पर 2 संतुलित पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसलिए इस यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान इस प्रकार व्यक्त किया गया है। देखो, U यानी कि सैंपल स्पेस, सबसे पहले एक के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6। इस तरह से U के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या N बराबर होगी 36। ओके। पार्ट 1 में कहा है, जिसे हम A कहेंगे, घटना की पासे पर संख्याओं का योग 6 है। हमें ऐसा पेयर लेना है जिसमें दोनों नंबर्स को जोड़ने पर 6 आए। तो 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, जो एक ब्रैकेट में संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। ओके। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे हम M1 कहेंगे, वो है 5। ओके। इसलिए P ऑफ A बराबर होता है M1 अपॉन में N। M1 है 5, N है 36। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में कहा है, पासा पर मिलते अंकों का योग 10 से अधिक ना हो उसे घटना A2 कहें तो A2 के सैंपल स्पेस होंगे। देखो, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर 3 पेयर ऐसे हैं जिनका योग 10 से ज़्यादा है। देखो, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 6 और 6 12। ओके। तो 36 माइनस 3, 33 पेयर ऐसे हैं जिनको योग करने पर 10 से कम और 10 प्राप्त होता है। इसलिए परिणाम M2 बराबर हो गया 33। घटना A2 की संभावना P ऑफ A2 इज इक्वल टू M2 अपॉन में N।
M2 है 33, N है 36। इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे 3 से, तो आएगा 11/12। मांगी गई संभावना 11/12 है। मैंने यहाँ पर कुछ पेयर्स लिखे हैं, बाकी आप खुद लिख लेना। ओके। पार्ट 3 में कहा है, जिसे हम C बराबर कहेंगे, घटना की पासे पर संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, यानी कि 3 की टेबल में आने वाला नंबर हो, अर्थात 3, 6, 9 या 12। ओके। तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 3 की टेबल में आता है। 2 और 1 3, 3 3 की टेबल में आता है। 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है। 4 और 2 6, 6 3 की टेबल में आता है। 3 और 3 6, 6 3 की टेबल में आता है। 4 और 2 6, 6 3 की टेबल में आता है। 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है। इसी प्रकार 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 6 और 6 12। तो 3, 6, 9 या 12 सभी 3 की टेबल में आते हैं। हमें यहाँ पर ऐसे ही पेयर पिक करने हैं यू में से। घटना सी के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे हम M3 कहेंगे, बराबर है 12। ये सभी पेयर्स 12 हैं, इसलिए P ऑफ C बराबर M3/N। M3 है 12, N है 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये हो गया 1/3। पार्ट 4, जिसे हम D बराबर घटना की पासे पर संख्याओं का गुणनफल 12 होना चाहिए। ओके। तो D बराबर हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिस पेयर में दोनों नंबर को गुणा करने पर 12 आए। 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। 4 पेयर हैं। ओके। घटना D के लिए अनुकूल परिणाम M4 बराबर 4 हैं, इसलिए P ऑफ D बराबर M4/N बराबर M4 है 4, N है 36, 4 एकम 4, 4 निम 36। तो आंसर आ गया 1/9। प्रश्न 3, 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। संभावना ज्ञात कीजिए कि एक बच्चा लड़की है और एक बच्चा लड़का है। चयनित परिवार के 2 बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। ओके। तो यहाँ पर मान लें कि बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना समान है। हम लेते हैं B बराबर लड़का, B फॉर बॉय, G बराबर लड़की, G फॉर गर्ल। 2 बच्चों वाले परिवारों के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। U यानी कि सैंपल स्पेस, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, यानी कि दोनों लड़के हो सकते हैं। एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। एक लड़की और एक लड़का हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। अब यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन करने के नमूना स्थान के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, यानी कि N बराबर 4C1 बराबर 4 है। ये कॉम्बिनेशन है जो हमने 11th में पढ़ा है, 4 में से 1। ओके। पार्ट 1, जिसे हम घटना A कहेंगे, A बराबर घटना कि एक बच्चा लड़की है और एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ सैंपल स्पेस में एक लड़का एक लड़की और एक लड़की एक लड़का, 2 ऐसे सदस्य हैं सैंपल स्पेस में जिसमें एक लड़का एक लड़की और एक लड़का है। ओके। तो यहाँ से दोनों को हम ले लेंगे। ठीक है। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम M बराबर है 2, इसलिए P ऑफ A M/N। M है 2, N है 4। N का मतलब है ये 1 2 3 4। सैंपल स्पेस में जितने मेंबर्स हैं वो हैं 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। पार्ट 2, जिसे हम घटना B कहेंगे, B बराबर घटना की
चयनित परिवार के 2 बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। ओके, कम से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की हो सकती हैं। तो कम से कम एक लड़की। ओके, देखो यहाँ एक लड़की है, यहाँ एक लड़की है और एक से ज़्यादा लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ 2 लड़की है। तो सैंपल स्पेस में से 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें एक लड़की और 2 लड़की हैं। ओके, तो घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 3 है। इसलिए P ऑफ B बराबर m/n। m है 3, n है 4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इस संख्या के 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर u यानी कि सैंपल स्पेस 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं। ओके, एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n 100 में से एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। ओके, 100 में से एक सिलेक्ट करना है तो आंसर आएगा 100। ओके, तो a बराबर घटना की चयनित संख्या 7 से विभाज्य है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक में हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 7 की टेबल में आते हैं। सिंपली 7 की टेबल हमें लिखनी है, लेकिन 100 से पहले तक, 100 से आगे हमें नहीं जाना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 98 तक, 91, 98 नंबर ऐसे हैं जो 7 की टेबल में आते हैं। तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे m कहते हैं, बराबर 14 है। 1 से लेके 100 तक में 14 नंबर ऐसे हैं जो 7 की टेबल में आते हैं या 7 से विभाज्य हैं। इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 14, n है 100। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आएगा 7/50। ओके, 2 से कैंसिल किया और 7/50 को 50 से 7 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.14। ओके, प्रश्न 5, संख्याओं के चयन के एक यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान u बराबर 1 से लेके 120 है और नमूना स्थान में सभी परिणाम समान हैं। संभावना ज्ञात कीजिए कि चयनित संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर u यानी कि सैंपल स्पेस नमूना स्थान बराबर 1 से लेके 120 तक की संख्याएं हैं। एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n 120C1, क्योंकि 120 में से एक को सिलेक्ट करना है। ये है कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आ जाएगा 120। तो पार्ट 1 में कहा है, जिसे हम घटना ए कहेंगे, a बराबर घटना की चयनित संख्या 3 का गुणज है, यानी कि 3 की टेबल में आने वाले नंबर हैं। 1 से लेके 120 तक हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 3 की टेबल में आते हों। तो यहाँ पर 1 से लेके 120 में 40 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 का गुणज हैं। इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 40, n है 120। 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो ये आ गया 1/3। ओके, पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है a' बराबर घटना की चयनित संख्या 3 का गुणज नहीं है। पार्ट 1 का उल्टा करना है। ओके, तो P ऑफ A' इज इक्वल टू होगा 1 - P ऑफ A। ओके, तो यहाँ पर 1, P ऑफ A का मान आया है 1/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3,
माइनस और ये 1 अपॉन में 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में, जिसे हम घटना बी कहेंगे, बी बराबर घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज है, यानी कि 1 से लेके 120 तक में हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 4 का गुणज, यानी कि 4 की टेबल में आने वाले नंबर, सिंपली 4 की टेबल। ओके, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16 और 120, 120 भी 4 की टेबल में आता है, मतलब कि 4 से भाग होता है। फिर 116 भी 4 से भाग होता है, फिर 112 होगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 30 है। इसका मतलब है 1 से लेके 120 तक में 30 नंबर ऐसे हैं जो 4 से भाग हो सकते हैं। इसलिए P ऑफ B बराबर m/n, m है 30, n है 120, 0 से 0 कट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। ये आ गया आंसर। पार्ट 4 में हमें B' फाइंड करना है। B' बराबर घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज नहीं है। देखो, हमने यहाँ पर पार्ट 3 में फाइंड किया घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज है। अब हमें इसका उल्टा फाइंड करना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम इस घटना को B' कहेंगे। घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज नहीं है। ओके, तो ये पिछली घटना का अपोजिट हो गया, इसलिए इसे B' कह रहे हैं। तो P ऑफ B' इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ B। तो P ऑफ B का मान है 1/4, 4 एकम 4 माइनस 1 अपॉन में 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। दिस इज द आंसर। पार्ट 5 में, जिसे हम A इंटरसेक्ट B कहेंगे, क्योंकि बराबर घटना की चयनित संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज है, अर्थात 12 का गुणज है। यहाँ पर हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 3 चौक 12। ओके, इसका मतलब 12 का गुणज है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 से लेके 120 तक हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 12 की टेबल में आते हों। तो 12 से लेके 120 सिंपली 12 की टेबल हो गई, है ना। तो 12 से लेके 120 तक में 10 नंबर ऐसे होंगे जो कि 12 की टेबल में आते हैं। तो घटना A इंटरसेक्शन B के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर है 10, इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू m है 10, n है 120, 0 से 0 कट, ये हो गया 1/12। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, जब रैंडम शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभावित तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है तो पहले स्थान पर R और अंतिम स्थान पर M आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ रैंडम शब्द में 6 अक्षर RANDOM हैं। इन 6 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की कुल संख्या है, जिसे हम n कहेंगे, 6p6। ओके, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। हमने परम्यूटेशन 11th क्लास में किया है। ओके, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 720। तो A बराबर घटना जिसमें R को पहले स्थान पर, ये R को पहले स्थान पर और M को अंतिम स्थान पर पाना, M जो है वो अंतिम स्थान पर है। ओके, तो यहाँ कौन कौन सा बच गया, देखो A N D O। ओके, ये बन गया रैंडम, लेकिन कहा है R को पहले स्थान पर और M को अंतिम स्थान पर पाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1p1, यहाँ पर भी 1p1
और ये 4 अक्षर हैं तो 4p4। ओके, तो R प्रथम और M अंतिम स्थान पर हो उसे घटना A कहें तो A के लिए सानुकूल परिणाम R को प्रथम स्थान पर 1p1 और M को अंतिम स्थान पर तो 1p1 और शेष 4 अक्षरों का गठन 4p4 रीति से होगा। गणना के गुणाकार के मूलभूत सिद्धांत अनुसार R प्रथम और M अंतिम स्थान पर आए तो M बराबर होगा 1p1 गुणा 4p4 गुणा 1p1। ओके, इसलिए घटना A के सानुकूल परिणाम ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर जो 4 फैक्टोरियल है 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, लेकिन 4 फैक्टोरियल है, इसे ओपन करते हैं 4 गुणा 2 ऐसे। ओके, 4 गुणा 3 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 24 और ये हो गया 24। ओके, इसलिए P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। M है 24 और कुल परिणाम है 720, तो 24 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/30। ओके, प्रश्न 7, शब्द ऑरेंज के सभी अक्षरों को शून्य संभव तरीकों से व्यवस्थित करने पर पहले, तीसरे और छठे स्थान पर स्वर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ शब्द ऑरेंज में कुल 6 अक्षर ORANGE हैं। ओके, और 3 स्वर हैं OAE। ओके, इन 6 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की कुल संख्या होगी जिसे हम n कहेंगे बराबर 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को इस तरह से सॉल्व करना है, आंसर आएगा 720। अब A बराबर पहले, तीसरे और छठे स्थान पर स्वर आने की घटना, यही हमसे पूछा है। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम निम्नानुसार प्राप्त होते हैं। देखो, यहाँ पर है O, यहाँ पर है A और यहाँ पर है E, तो इन तीनों के लिए 3p3 और जो रिमेनिंग है यानी कि R N G उनके लिए भी 3p3, तो इन दोनों को यहाँ गुणा कर देंगे। 3p3 का आंसर आता है 3 फैक्टोरियल, 3p3 का आंसर आता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 6 6 36। इसलिए P ऑफ A बराबर M/N। M है 36, N है 720। ओके, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/20। दिस इज द आंसर। प्रश्न 8, एक परिवार के 5 सदस्यों पति, पत्नी और 3 बच्चों को एक पारिवारिक फोटोग्राफ के लिए एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। संभावना ज्ञात कीजिए कि पति और पत्नी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पर परिवार के 5 सदस्यों को गठित करने के कुल परिणाम होंगे 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो n बराबर आ गया 120। पति और पत्नी एक साथ बैठक लें, देखो इस तरह से, उसे घटना A कहें तो पति और पत्नी को एक ग्रुप समझें तो 4 ग्रुप बनेंगे। देखो 3 बच्चों के और चौथा पति पत्नी का, तो ये हो जाएगा 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। और पति पत्नी का आंतरिक गठन यानी कि देखो 1 और 1 2 हो गए,
तो ये मतलब कि जैसे यहाँ हस्बैंड बैठा है और यहाँ पर वाइफ बैठी है, तो ये हो जाएगा 2p2। इसका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2। 4 फैक्टोरियल होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 24, 24 दूनी हो गया 48। ओके, अतः P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N। M है 48, तो यहाँ 48, N है 120, कैंसिल करेंगे तो आएगा 2/5। प्रश्न 9, 7 वक्ताओं ABCDEFG को यादृच्छिक क्रम में भाषण देने के लिए एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। संभावना ज्ञात कीजिए कि वक्ता B वक्ता A के तुरंत बाद भाषण देता है। ओके, तो यहाँ पर 7 वक्ता हैं ABCDEFG, तो n हो जाएगा 7p7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर आएगा, इसको इस तरह से करते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इन सबको गुणा करने पर आंसर आएगा 5040, यानी कि 5040 तरीक़ों से भाषण दे सकते हैं। अब A बराबर घटना की वक्ता B वक्ता A के तुरंत बाद भाषण देता है, तो A के लिए अनुकूल परिणाम निम्नानुसार प्राप्त होते हैं। वक्ता A और B को 1 इकाई मानते हुए कुल 6 वक्ता, तो ये हो जाएगा 6p6 तरीक़ों से भाषण दे सकते हैं, और B वक्ता A के तुरंत बाद, तो ये हो जाएगा 1p1 तरीके से भाषण दे सकता है। A के लिए अनुकूल परिणाम हो गए, यानी कि M 6p6 इंटू 1p1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ से ये पूरा। ओके, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 720। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N बराबर 7। M है 720, N है 5040, कैंसिल करेंगे तो 1/7 आंसर आएगा।